Welcome back, guys. This is Krishna again, and welcome to AI Martian. So, आज हम बात करेंगे व्हाट इज गिट। तो गिट को मैं वैसे भी समझा सकता हूँ, जैसे नॉर्मली स्टेटमेंट होता है वो है। लेकिन आई ट्राइड समथिंग न्यू दिस टाइम। आई वाज थिंकिंग कि मुझे कहानी से समझाना चाहिए, तो मैंने उस कहानी को भी पीपीटी में डाल दिया। अभी मैं थियोरेटिकल पार्ट की बात कर, ठीक है। अभी 6-7 लेक्चर ऐसे होंगे जो जिसमें थियोरेटिकल पार्ट, फिर उसके बाद मैं इस पे जो ऑपरेशंस होते हैं गिट पे वो मैं करना स्टार्ट करूँ। और एक बार वो स्टार्ट होगा तो आपको थियोरेटिकल प्लस एक्सपेरिमेंटल दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आने लग जाएगा। तो अभी बस मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ कि गिट क्या होता है, कमिट क्या होता है, पुश क्या होगा, ये सब आगे चल के बात। ऑल राइट। सो व्हाट इज गिट, दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ा आगे जाएं तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है। अभी इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। So Git is a specific type of version control system and is one of the most popular and widely used system together. So sorry, system today. It is a distributed version control system, which means that it allows each user to have a complete copy of entire repository, including its history, making it highly robust and flexible in handling various development workflows. So बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया फिर से ये, है ना। इसी को मैंने रेक्टिफाई करने के लिए आई थॉट टू टू रिप्रेजेंट यू अ स्लाइड इन विच आई हैव एन एग्जांपल के बारे में भी हमने लिख रखा है, यू कैन सी दैट। सो जैसे मैंने टाइटल यहाँ पे दिया है, अंडरस्टैंडिंग गिट विद एन एग्जांपल। इसको पजल हम कहते हैं, जिक्सॉ, ठीक है। जिक्सॉ पजल। तो जिक्सॉ पजल में क्या होता है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, ये इन ब्लॉक्स को हम कनेक्ट करते हैं। और सपोज करें कि हम दो पार्टनर खेल रहे हैं इस पजल को, ठीक है। तो ये जो है, ये कनेक्टर है जो कनेक्ट कर रहा है, ये एक पीस है पूरा का पूरा। मैं इस कहानी को बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि गिट क्या है, गिट के लिए ये कहानी ले आए, तो कोई ज़रूरत ही नहीं इसकी। तो ये एक पीस है, फर्स्ट पीस, ये सेकंड पीस है, इसी तरह ये थर्ड पीस है, फोर्थ पीस है, बहुत सारे पीस है ना। और ये एक बहुत बड़ा बोर्ड है, जिक्सॉ पजल, ठीक है। ये बोर्ड है हमारा। अब क्या है कि हम दो पार्टनर इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करें कि हम दोनों इस पजल को सॉल्व करना चाहते हैं। हम दो लोग हैं, मैं हूँ और मेरा कोई दोस्त, मान लो दिस इज मी कृष्णा कुमार, एंड दिस इज माय फ्रेंड लेट्स से राजू कुमार। सो हम दोनों इस पे काम करते हैं, लेकिन हम दोनों कभी एक साथ काम, मतलब एक साथ नहीं रहते, हम दूर दूर रहते हैं। मैं मान लो कि नोएडा में हूँ और मेरा दोस्त साउथ इंडिया में, लेट्स से। तो हम दोनों इस पजल पे काम कर, अब हम दोनों एक साथ अवेलेबल नहीं होते। इस कहानी को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसके बाद इस दोनों दोस्त पे आएंगे। इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन एन जाइंट जिक्सॉ पजल विथ योर फ्रेंड। आप ऐसा इमेजिन करो कि आप अपने एक दोस्त के साथ जिक्सॉ पजल को सॉल्व कर रहे हो। ईच पीस रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द पजल। सब ये जो पीसेस हैं वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करे, मतलब ये एक हमारा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये सब मिलके एक पूरा का पूरा ये बंदे का चेहरा बना रहे हैं। ये जो आपको फेस दिख रहा है, वो ये सारे पार्ट कनेक्ट होके बनाते हैं। जस्ट लाइक ईच पीस ऑफ कोड कंट्रीब्यूट टू अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें अपना कोड डालते रहते हैं। जैसे सम का मैंने कोड मान लीजिए ये डाल दिया, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करके फिर से कोड डाला, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे मेरा पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है। तो यहाँ पे इन्हीं जिगसॉ के पीसेस को डालने से ये इमेज बन रहा है। उसी तरह से हम छोटे 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 कोड डालते जाते हैं गिटहब पे, गिट की हेल्प से, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर को बनाता है। अच्छा, नाउ यू ऑल आर नॉट ऑलवेज टुगेदर टू वर्क ऑन द पजल। हम दोनों जो दोस्त हैं कभी भी एक साथ अवेलेबल नहीं होते कि एक ही साथ हम इस जिक्सॉ पजल पे काम कर सके, ठीक करने के लिए, इसको बनाने के लिए। And sometime you even want to try putting together parts of its different way to see what best। और मैं कभी कभी ट्राई करता हूँ, जैसे मैं कभी बैठा हूँ इस पजल के साथ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इन पीसेस को कनेक्ट कर करके देख।
तो इससे तो ह्यूमन फेस बनना है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ नया बन सकता है क्या इस बोर्ड, इस पीसेस से कुछ अलग तरीके से कनेक्ट करूँ। तो इसको मैं हिट एंड ट्रायल करते रहूँ, मैं कुछ नया बनाने की कोशिश करूंगा इस। ठीक है। ओके, दिस इज वेयर गिट कम्स इन, बट फॉर मैनेजिंग कोड इंस्टेड ऑफ पजल पीसेस। अब यहीं पे जहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल करता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, तो उसको एफिशिएंट बनाने के चक्कर में मुझे बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं अपने कोड के साथ, और उस कोड को ले जाके हमें अपने गिटहब पे डालना पड़ता है। तो जो उसकी हिस्ट्री की ट्रैकिंग हो रही है, सब चीजों की ट्रैकिंग हो रही है। अब फिर से अपने एग्जाम्पल पे चलते ऊपर। सो यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि Git is a specific type of version control system and is one of the most popular and widely used system today. It is a distributed version control system. Distributed version control system, क्योंकि ये एक से ज्यादा लोग इस पे काम करते हैं इसकी मदद से किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, which means it allow each user, प्रत्येक यूजर को, to have a complete copy of entire repository including history। ये पूरा का पूरा एक्सेस देता है एक पूरे प्रोजेक्ट का उसके हिस्ट्री के साथ, कि कितने लोग हैं, कितने कमिट्स है, क्या क्या हमें कोड पुश किए हैं, तो ये हमें गिट ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, मेकिंग इट हाईली रोबस्ट एंड फ्लेक्सिबल इन हैंडलिंग वेरियस डेवलपमेंट वर्कफ्लो। तो गिटहब हमें सिंपल यही हिस्ट्री मैनेज करने का, कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कैसे हमारा कोड काम कर रहा है, इस सब की पूरी हिस्ट्री को ये मैनेज करने का काम करता है, रखने का काम करता है। मतलब ये ओवरऑल मैनेज ही कर रहा है। ठीक है। रखने का काम गिटहब करता है, ये मैनेज करने का काम कर रहा है एक स्पेसिफिक हमारे प्रोजेक्ट के फ्लो को। ठीक है। यहाँ पे वर्क फ्लो आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक फ्लो को सिर्फ मैनेज कर रहा है, डेवलपमेंट फ्लो को ये मैनेज करने का काम करता है। कोड हम गिटहब पे रखते हैं, गिट अलग है, गिटहब अलग। गिटहब पे हम कोड रखते हैं, गिट की हेल्प से हम मैनेज करते हैं। बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स जो आके अपना अपना कोड पुश कर रहे हैं उस गिटहब पे, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिसके लिए हमने रेपोजिटरी तैयार करी थी, तो उसका पूरा का पूरा जो लॉग ये मेंटेन कर रहा है, ये गिट भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है। तो गिट हमें हेल्प करता है हिस्ट्री और लॉग्स को मैनेज करने में, मेंटेन करने। ठीक है। ये एक तरह का वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम ही है। ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट के लॉग और हिस्ट्री और जो भी चेंजेस आ रहे हैं रिपोजिटरी में, वो कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन कर रहा है, उसको मैनेज करने का काम करते हैं। यही है गिट का डेफिनेशन। तो मैंने उसी जो एनालॉजी दिया था अभी थोड़ी देर पहले, ये पिक्चर का, उसी को डेवलपमेंट पर्पस में दे रहा हूँ। गिट इज लाइक अ मैजिकल पजल बोर्ड दैट कीप ट्रैक ऑल द चेंजेस। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कीप ट्रैक ऑल द चेंजेस, जितने भी हम चेंजेस करते हैं कोड में, ऑन ऑफ योर ऑन ऑफ यू मेक्स। ठीक है। one of you makes, okay, whenever you or your friend make changes to puzzle or the project, we are talking about project, हम project के बारे में बात कर रहे हैं, तो puzzle को हटा दो। whenever you or your friend make changes to the project, ठीक है, to the project, git remembers who added which piece। git इसको मैनेज करता है, रिमेम्बर रखता है, याद रखता है कि किसने उस पीस ऑफ कोड को ऐड किया है, वेयर एंड व्हेन, और कब और कहाँ। ठीक है। किस उस फ्लो में कहाँ पे और किस टाइम उसने उस चेंजेस को किया है, कम मतलब आज किया है कि 2 दिन पहले किया है कि 3 रोज पहले किया है, वैसे विद टाइम। यू कैन इवन टेक अ स्नैप ऑफ द पजल और कोड। यहाँ पे पजल की जगह पे फिर से कोड आएगा, कोड एट एनी मोमेंट एंड सेव दैट वर्जन, और आप उस वर्जन को सेव कर सकते हो। So if you ever want to see what the code or project looked like yesterday, last week, or even a minute ago, you can do so easily। तो फिर से हम गिट की हेल्प से जो हमारा कोड है उसके डेवलपमेंट में कौन क्या कब चेंजेस कर रहा है उस पर हम नजर रखते हैं, और हम अपने प्रोजेक्ट में आज कल परसों 1 साल बाद या 1 मिनट पहले क्या चेंजेस आए हैं उसका एक स्नैप ले लेता है, एक स्क्रीनशॉट ले लेता है। ठीक है।
यहाँ पे स्नैप लिखा हुआ है, वेयर इज दैट? Save that version or you puzzle. 1 second guys, let me check where is that. Yeah, there it is. Snap of the code और प्रोजेक्ट, वो एक पिक्चर ले लेता है, स्नैपशॉट ले लेता है हमारे कोड का। तो ये कोड का स्नैपशॉट नहीं ले रहा है, बेसिकली ये एक एक हमें यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। तो हम कह देते हैं कि ये स्नैप ले रहा है, एक पिक्चर ले रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि फोटो या इंटरनली खींच रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ऑल इन ऑल गिट हमारा ट्रैक करने में हेल्प करता है कि किसने कब कहाँ चेंजेस किए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अलग अलग वर्जन में रखते रहते हैं, नया वर्जन देते रहते हैं। जब भी हमारा कोड सेव हो जाता है पूरा का पूरा, तो वो उसके बाद हम कुछ अगर और कोड ले आकर सेव करें तो वो एक नया वर्जन बन जाए। तो अगर हमें उस नए वर्जन से पुराने वर्जन में जाना है तो हम गिट की हेल्प से जा सकते हैं। यही है गिट का यूज। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको नहीं करना है। हमारा गिट हेल्प करता है कब कौन कहाँ किसने क्या प्रोजेक्ट में कोड ऐड किया, और अगर ऐड किया है तो पुराना वर्जन क्या था, उससे पहले वाला या उससे पहले वाला या उससे पहले वाला, जब से भी प्रोजेक्ट चला रहा है अब तक कितने वर्जन बन गए, यानी कि कितनी बार कोड उसमें ऐड किया गया है अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा, यानी कि हम जैसे डेवलपरों को कंट्रीब्यूटर्स कहते हैं, हमारे द्वारा कितने कोड उस पर डाले गए हैं उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद अब तक, तो उतने वर्जन बन गए। तो ये सब ट्रैकिंग रखता है। ठीक है। तो ये आपके लोकल मशीन में बनता है और आपको डाउनलोड करना पड़ता है गिट को। मैं इसको करके दिखाऊंगा जब गिटहब पे आईडी बनाऊंगा, फिर गिट को भी इंस्टॉल करूंगा। और ये आपके लोकल मशीन में बनता है, ये एक फोल्डर होता है, अगर उसको डिलीट मार दोगे तो उस प्रोजेक्ट में जितने भी चेंजेस होंगे वो सब डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर आपको गिट से क्लोन करना पड़ता है और वहां से सारा डेटा आपको मिल जाता है फिर से। एनीवेज, इतना ही मुझे इस सेशन में बताना था। हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की बातें करेंगे। तो आगे क्या है, लेट्स सी, फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग गिटहब। So please do like, share, and subscribe, and join Telegram for more updates. Thank you very much, guys. Bye.